ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्लियर है, लाइफ साइकिल क्लियर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। ठीक है। अब ये प्रोसेस क्लियर है, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, ये प्रोसेस क्लियर है रविकांत और ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की बात करते हैं। ठीक है। तो दो टेस्टिंग बेसिकली मेन है, एक है मैनुअल, एक ऑटोमेशन। हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग क्या है? मैनुअली आप टेस्ट केस लिख रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है। प्रोसेस है, डिफेक्ट फाइंड कर रहे हो। Test cases are planned and implemented to complete almost 100% of software application। अभी टेस्ट केस क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, फिर आते हैं इस पे। आपको अगर कोई भी चीज टेस्ट करनी है, क्लियर है? सो कंपनी में का जो रूल होता है कि हम क्या करें, उनके टेस्ट सिनेरियोज को फाइंड आउट करें, फिर उसके टेस्ट केस लिखें, टेस्ट केस में टेस्ट स्टेप लिखें। फिर क्या प्रोसेस होता है, इसको एक एक करके समझते हैं। कि सपोज अभी सॉफ्टवेयर पे नहीं, किसी भी ऐसे बॉटल है। ठीक है। अगर मुझे बॉटल को टेस्ट करना है तो मैं उसकी क्या क्या चीजों को टेस्ट कर सकता हूँ, आपको पता है? हम्म। अब सिनेरियोस क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें टेस्ट हो सकती हैं? बॉटल का कलर, बॉटल की क्वालिटी। ठीक है। और क्या क्या चेक किया जा सकता है? कैपेसिटी बॉटल की। अब इस ये सिनेरियोस है कि हम क्या क्या चीजें इसकी चेक करेंगे। क्लियर है? अब जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी में क्या क्या चेक कर सकते हैं? अब सिर्फ क्वालिटी से रिलेटेड पॉइंट्स, मटेरियल किस मटेरियल का बना है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है उसकी। क्लियर है? तो सिनेरियोस का मतलब होता है कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या, और टेस्ट केस कैसे टेस्ट कर रहे हैं उन चीजों को। ठीक है। जैसे अभी पेज है। ठीक है। इसके पहले सिनेरियोस हम ढूंढ सकते हैं। तो पहला काम क्या है, कोई भी हमारे पास टेस्टिंग के लिए अगर पेज आता है, ठीक है, उस पेज में क्या क्या टेस्ट करना है। पहला वो चीज हो गई क्या, सिनेरियोस। क्लियर है? क्लियर। तो इसमें क्या क्या सिनेरियोस हैं, इसमें क्या क्या चीजें इस पेज में देख के आपको क्या क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये वैलिडेशन करने के लिए आ गया तो इसको हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। नहीं, बटन तो अलग चीज होगी ना, फंक्शनैलिटी क्या क्या है? इंटरफेस हो गया, एक प्रॉपर इंटरफेस चेक कर रहे हैं हम। ठीक है। अभी हम फंक्शनल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो कलर और यूजिबिलिटी में नहीं जाएंगे, फंक्शनैलिटी टेस्ट करेंगे। क्या क्या फंक्शनैलिटी इसको आप में दिख रही है? लॉगिन फंक्शनैलिटी। एक सिनेरियो होगा कि हम क्या चेक करेंगे, इसकी लॉगिन फंक्शनैलिटी कैसे चेक करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। करेक्ट यूजर नेम देके, रॉन्ग यूजर नेम देके, ठीक है, कभी मिसिंग यूजर नेम देके। तो एक तो हो गया लॉगिन फंक्शनैलिटी। दूसरा, और क्या फंक्शनैलिटी दिख रही है यहाँ पे? फॉरगॉटन पासवर्ड की फंक्शनैलिटी है। तीसरा, क्रिएट न्यू अकाउंट फंक्शनैलिटी है। ठीक है। और क्रिएट अ पेज। ठीक है, ये भी हमें इसमें दिख रहा है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। क्रिएट न्यू पेज। क्लियर है? और क्या कर सकते हैं? ये एक प्लस बटन है जिसमें क्या रहा है, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये क्या होते हैं,
टेस्ट सिनेरियोस, कि हम उस पेज में क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा है टेस्ट केस। अब मुझे इसके टेस्ट केस बनाने हैं। तो टेस्ट सिनेरियो क्या हो गया, टू वेरीफाई, इसका हम ऐसे लिखते हैं, टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ फेसबुक पेज। ठीक है, ये हमारा पहला एक सिनेरियो हो गया। क्लियर। अब इसके अंदर टेस्ट केस बनेंगे। सपोज करो अब इसको टेस्ट करना है, तो अब सब कुछ बोल जाओ, अभी हमारा ध्यान सिर्फ इसमें इसमें और इसमें है। क्लियर। अब ये बाकी चीजें कैसे काम कर रही है हमें मतलब नहीं, कर रही है नहीं कर रही है वो भी मतलब नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ इस पे है। क्लियर। अभी टेक्निक भी सीखेंगे कैसे करते हैं, अभी एक रफ आइडिया ले रहे हैं कि समझ में आ जाए टेस्ट केस क्या होते हैं। तो ये कैसे चेक करें। करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड डाल के देखे चल रहा है। और हम्म हम्म कितने कितने स्टेप्स में कर सकते हैं इसको। वो करेक्ट में आ गया। करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड, एक तो ये हो गया। दोनों इनकरेक्ट डाल के देख रहे हैं। ठीक है। थर्ड, इनकरेक्ट यूजर नेम डाल रहा हूँ पासवर्ड करेक्ट डाल रहा हूँ। फोर, करेक्ट यूजर नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड। तो ये चार टेस्ट केस बन गए कि मैं इस सिनेरियो को कैसे चेक कर पा रहा हूँ। इसका रूल होता है टू की पावर, कितने बॉक्सेस हैं, दो, और हर बॉक्सेस में एक सही या गलत। टू की पावर टू। अगर कैप्चा भी होता टू की पावर थ्री, तो कितने बॉक्सेस हैं, थ्री, और सही है गलत तो टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री मतलब हो गया एट। एट सिनेरियोस में हम उसको चेक कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। लेकिन जब कॉम्बिनेशन बहुत सारे जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग टेक्निक का यूज करते हैं, वो सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे। देखो, ये क्या है, लॉगिन है। लॉगिन बनाते टाइम जो आपने बना दिया वही कंसिडर होगा, अगर आप गलत डाले तो गलत है, वो इनकरेक्ट। वो जब बनाते हैं ना तब हम अपर केस लोअर केस का सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि जो बन चुके हैं वो उसी केस में रहे। यूजर नेम में तो चल जाता है, पासवर्ड में तो नहीं चलता। ये चीज क्लियर है। अब इसको भी, अब ये था सिनेरियो टू वेरीफाई, ये बन गए चार टेस्ट केस। अब इस टेस्ट केस के भी स्टेप्स, कि अगर मुझे इसको भी टेस्ट करना है तो मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूंगा। सपोज टेस्ट केस आप लिख रहे हो, एग्जीक्यूट कोई और कर रहा है, आपने तो अपने माइंड में सोच लिए कि मैं ऐसे से टेस्ट करूंगा। उस फ्लो तक अभी तो ये सामने दिख रहा है, अगर ये तीन चार स्क्रीन बाद होता, कुछ सेलेक्ट करके डेटा, सपोज आईटीआर का फॉर्म है, आपको नहीं पता आईटीआर क्या है, स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप उसको देख के कर सकते हो। ठीक है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट में जाओगे तो वहां पे आपको क्लियर स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, कि एक एक बटन कहाँ पे है, उसको क्लिक करना है, उसमें क्या डेटा भरना है, ताकि लिखो आप और कोई एग्जीक्यूट करना चाहे तो वो भी कर सके। क्लियर। ठीक है। तो इसको अब स्टेप्स लिखने के लिए हम क्या करें। करेक्ट यूजर नेम कहाँ पे, पहला स्टेप क्या होगा, मैं सब कुछ बंद कर दे रहा हूँ, सिर्फ हमें टेस्ट केस लिखना है, और ऐसे टेस्ट केस लिखना है कि यूजर वहां तक पहुंच जाए, कोई और वहां तक पहुंच जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इनिशियल से। वो कौन सबसे पहले, ब्राउजर, सेकंड एंटर,
यूआरएल, ठीक है। यूआरएल को डेटा में आ जाएगा, ये बता अब सिर्फ स्टेप्स। फिर क्या करना है, जब मैं ब्राउजर ओपन कर दिया, यूआरएल एंटर कर दिया, ठीक है। यूआरएल डायरेक्टली ओपन कर दिया तो ये ओपन हो गया, ठीक है। फिर अब ये सपोज करो करेक्ट यूजर नेम का है, एंटर यूजर नेम फॉर, ठीक है। फिर क्या करें, सपोज लॉगिन पे भी क्लिक हो रहा है, तो टेस्ट केस, अब इसको पास और फेल कर दीजिए, टेस्ट केस है, ठीक है। इसका रिजल्ट पास और फेल होगा, ये पास होगा या तो फेल होगा। तो अगर हम क्लिक ऑन ये स्टेप्स कर रहे हैं तो ये पास हो रहा है, नहीं। क्लिक ऑन लॉगिन बटन के बाद क्या होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, पेज ओपन होना चाहिए। तो वैलिडेशन पॉइंट क्या हमारा नेक्स्ट पेज है, ठीक है। तो हम वो टेस्ट केस में मेंशन करेंगे। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, रफ तरीके से बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, होम पेज नीड्स टू बी, अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, सेंटेंस का मतलब सही होना चाहिए, आगे पीछे आप अपने स्टाइल से लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई टेक्निकल नहीं है, बट ऐसा डिस्क्रिप्टिव लिखना है कि उसके दो मीनिंग ना निकले, एक ही मीनिंग निकले, क्लियर। ये हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट केस लिख रहे हैं। ऐसे ही हमें पूरी वेबसाइट के लिखने होते हैं, हर एक सिनेरियो को ढूंढना होता है, क्लियर। और हर एक टेस्ट केस को उसको रन करना होता है और लिखना होता है। नहीं नहीं, नोट पैटर्न बता रहा हूँ, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब टेस्ट सिनेरियो समझ में आ गया, ठीक है। टेस्ट सिनेरियो के अंदर टेस्ट केस, और टेस्ट केस के अंदर टेस्ट स्टेप्स। हम्म, फंक्शनल थिंग्स हो, जरूरी नहीं क्लिकेबल हो, फंक्शनल हो गया, हाँ। हम्म, कलर से है। अभी आपको ना एक डिजाइन लेआउट मिलता है, जब भी आप डेवलपमेंट टीम वर्क करती है ना, डेवलपमेंट टीम को कैसे पता है क्या बनाना है, तो एक डिजाइन टेम्पलेट मिलता है उनको, ठीक है। इनको एक डिजाइन टेम्पलेट मिलता है, एक डेमो, जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे डमी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डमी स्क्रीन बन जाती है, क्लिकेबल बन जाती है, पीछे काम नहीं कर रही है, बट वो स्क्रीन का लेआउट बन जाता है। ये समझ में आ गया कि आपको मैं, तो सपोज करो एक सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह के लेआउट मिल जाएगा कि हमें इस टाइप का होना चाहिए। टेस्टिंग टीम पहले तो डेवलपमेंट टीम इसको देख के बनाएगी, टेस्टिंग टीम इसको देख के टेस्ट करेगी कि कलर, डायमेंशन, ये सारी चीजें आ रही है नहीं आ रही। रिक्वायर्ड फील्ड है नहीं, जैसे फेसबुक का ये आ रहा है, अब टेस्ट केस रिक्वायरमेंट में तो लिखा है फेसबुक का बटन यहाँ पे हो, फेसबुक का ये होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। अब फॉर्म इसकी जगह यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, कैसे वैलिडेट करोगे, तो आपके पास एक डिजाइन होगा, इसको देख के डेवलपर ने बनाया, डेवलपर अपनी मर्जी से यहाँ टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाएगा, अपनी मर्जी से उसका बटन ग्रीन नहीं करेगा, उसको लेआउट मिलेगा, उसको मिलेगा तो वेरीफाई करने के लिए आपको मिलेगा, क्लाइंट की प्रेफरेंस होगी। उनके जो डिजाइनर्स बैठे होते हैं ना, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स जो बोलते हैं, वो डिजाइन प्रिपेयर करते हैं, तो उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्केबल डिजाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे बना के डिजाइन बनाते हैं, फिर डेवलपर टीम उसको डेवलप करती है, उसको देख के टेस्टर टीम उसको देख के टेस्ट करती है, क्लियर। पर्टिकुलर लिंक देते हैं आपको, लिंक को आप ओपन करोगे उस पर वो सॉफ्टवेयर बना रहता है, ठीक है। जैसे जिप फॉर्मेट में नहीं आता कि स्क्रीन थोड़ी सी मूव कर रही होती है, उस टाइप से आपको वो डिजाइनर मिलते हैं, क्लियर। तो उसमें एक टेस्ट केस ऐसा भी आता है कि स्क्रीन को वैलिडेट करना है कि प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर।
क्योंकि उसने कहा कि ब्लू कलर आना चाहिए। अब ब्लू कितना, ब्लू ब्लू के तो मल्टीपल शेड्स हैं। उसके वो जो कोड होते हैं ना, वो आपको मिलते हैं। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया था। हम टेस्ट करना, हम प्रोसेस को सीख रहे हैं कि कैसे किया जाता है। क्लियर है? अभी क्या टेस्ट करना है उतने में हम डेटा पे जो नहीं जा रहे हैं। हम प्रोसेस को सीख रहे हैं कि कैसे किया जाता है और क्या करना होता है। ठीक है? सबसे पहले समझ में आ गया क्या करना होता है। टेस्ट सिनेरियोस फाइंड करने होते हैं। उन्होंने फंक्शनलिटी बता दी कि हम लोन बनाएंगे, ये हमारे फीचर रहेंगे, तो आप बैठ के सोचना है कि इसके कितनी सिनेरियोस में कैसे कैसे इसको टेस्ट कर सकता हूँ, कि सारा कवरेज हो जाए, कि हर एंगल से टेस्ट हो जाए। चाहे बॉटल के बारे में आप सोच रहे थे तो इसको आप कैसे टेस्ट करें, उन्हें दिखा दिया कि हम ऐसी बॉटल बनाएंगे। आपकी हमारी एक मीटिंग हुई, हम कुछ नया इन्वेंट करने चाह रहे हैं, हम ऐसे ही कुछ और बॉटल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक डमी मॉडल उन्हें दिखाया कि हम ये लेआउट रहेगा, ये और लेआउट। तो डेवलपमेंट टीम उसको बना रही है कि आप सोच रहे हो क्या उसको मैं कैसे कैसे चेक करूँ, कि ये भी चेक करूँ, ये भी चेक करूँ, कंपनी की रिक्वायरमेंट ये भी है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चलना चाहिए। टेस्ट सिनेरियो, क्या क्या चीजें टेस्ट करूँ उसके। हाँ, सबका थॉट अलग अलग होगा। उसके बाद में, हाँ, हाँ, तो मल्टीपल टेस्ट केस आएंगे, बात करेंगे, टीम आएगी तो डिस्कस करेंगे, तो ड्रॉ। अब मल्टीपल टेस्ट केस आप लिखोगे, क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है, उसका रिव्यू होगा। ठीक है, कि अरे आप ये सोच रहे हो ये तो हम दे नहीं रहे हैं, ये तो आ ही नहीं रहा है, इस सिनेरियो तो वैलिड ही नहीं है। तो जो वैलिड नॉन वैलिड होगा वो टेस्ट सिनेरियोज होने के बाद रिव्यू किए जाएंगे। क्लियर? फिर उसके टेस्ट के साथ लिखोगे डिटेल में कि अगर इस चीज को चेक करना है तो कैसे, किस किस स्टेप्स में जाके, क्या डेटा इसमें लगेगा, क्या साइन करना है, वो सब आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। टेस्ट सिनेरियोस, टेस्ट केस और टेस्ट स्टेप्स, इसमें और भी चीज होती है। अब ये जो मैं यहाँ पे नोट पैड पे लिख रहा हूँ, इसको लिखा कैसे जाए। ठीक है, तो हर कंपनी का तरीका अलग अलग होता है। एक टेस्ट केस के टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट मतलब, मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाऊंगा, इसमें फॉर्मेट बना हुआ है कि सबको टेम्पलेट ऐसे लिखने हैं, हम कंपनी में ऐसे लिखते हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे लिखो। किसी किसी कंपनी में टूल यूज होता है, जीरा टूल यूज होता है, जीरा टूल पे लिखना है। किसी किसी कंपनी के अपने टूल हैं जो उन्होंने बनाए हैं, उन पे लिखे जाते हैं। लेकिन लिखना क्या है, वो चीज सेम होती है चाहे लिखो कहीं भी। तो आपने बाइक चलानी सीख ली, तो बाइक चलानी कहाँ है, रोड पे चलानी है, गली में चलानी है, कहीं और चलानी है, कितनी स्पीड पर चलानी है, वो कंपनी बताएगी। वो कंपनी के रूल्स हैं। आपको क्या आना चाहिए, तो बाइक चलानी आनी चाहिए। क्लियर? तो किसी भी एक टेम्पलेट पे प्रॉपर टेस्ट केस लिखना सीखना है। क्लियर? उसके बाद एक टूल जो यूज होता है जीरा, कल जो दिखाया था, इस पे भी टेस्ट केस लिखेंगे कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं उसके अंदर एक टेम्पलेट मिलेगा आपको। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है हर कंपनी में यही हो, बट ये ऑप्शन है ना, यही आपको मिलेंगे। क्लियर? सपोज टेस्ट केस लिखे बच्चों में, तो हम कोशिश करेगा इस वेबसाइट के लिए। इसका नाम है टॉस डेमो, स्वैग लैब्स। ठीक है, इस वेबसाइट के अगर हमें टेस्ट केस लिखने हैं, हम प्रोजेक्ट नेम, तो क्या प्रोजेक्ट है हमारा, स्वैग लैब्स, ये हमने मेंशन कर दिया। अब इसमें भी मल्टीपल मॉड्यूल है, जैसे लॉगिन एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट एक मॉड्यूल हो गया, आगे जा रहे हैं एड टू कार्ट एक मॉड्यूल हो गया, चेकआउट एक मॉड्यूल हो गया। ठीक, उस मॉड्यूल में पहले मॉड्यूल के हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, तो लॉगिन, हमारा काम है लॉगिन के लिखना, किसी और का काम है प्रोडक्ट के लिखना। तो अलग अलग टीम में अलग अलग काम मिल जाएगा कि आपको इसके टेस्ट केस लिखने हैं। क्रिएटेड बाय, आपको अपना नाम लिखना है। क्लियर है? क्रिएशन डेट कब आप क्रिएट कर रहे हो,
ठीक है। रिव्यू बाय, आपके टेस्ट केस रिव्यू होंगे पहले, तो आपके कोई मेंटर होगा या लीड होगा, उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा। क्लियर। फिर बिल्कुल टेस्ट केस जो क्रिएट कर रहा है, जो रिव्यू कर रहा है, रिव्यूअर कौन है। ठीक है। फिर आपको इस टेस्ट केस में सिनेरियोज ढूंढने हैं। अब इसकी बात नहीं करके इसमें करते हैं, इसमें सिर्फ लॉगिन फंक्शनैलिटी है। क्लियर है। तो इसका पहला सिनेरियो क्या बन जाएगा। ये पहला सिनेरियो हो गया। ठीक है। अपने टेम्पलेट में गए, सिनेरियो यहाँ में हमने लिख दिया। क्लियर। सिनेरियो की आईडी जब आप सॉफ्टवेयर में लिखते हो कभी ऑटोमेट होती है या वो आपको बता देते हैं कि ये हमारा नेमिंग का तरीका है, ऐसे आप जनरेट करोगे। तो हमने टेस्ट सिनेरियो TS अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर 001 पर पहला सिनेरियो बना दिया। अब इस सिनेरियो के अंदर, लॉगिन के अंदर चार केस बनेंगे। यहाँ पे ज्यादा तरीके से लॉगिन है, अभी स्टैंडर्ड लॉगिन लेते हैं कि इसी इसी को भूल जाते हैं। पहला टेस्ट केस क्या है हमारा, सीरियल नंबर 1, टेस्ट केस आईडी हम जनरेट कर दे रहे हैं PC लॉगिन 001। ठीक है। प्रायोरिटी सेट करनी होती है, प्रायोरिटी और सीवीटी आगे पढ़ेंगे कौन सा टेस्ट केस कितना इंपॉर्टेंट है। अभी समझ लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है P1, प्रायोरिटी इसकी P1 हो गई। इस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो हमने पहले लिखा था टेस्ट केस, टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी यूजिंग करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। क्लियर है। इसको करने के लिए जो सारे टेस्ट स्टेप्स हैं वो यहाँ पे आने चाहिए। क्या करना है, तीन स्टेप्स लिखने हैं। लॉन्च ब्राउजर, ठीक है, एंटर URL, एंटर करेक्ट यूजर नेम, एंटर करेक्ट पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है, इसको भी ऐसे। ये हमारे टेस्ट स्टेप्स हो गए। प्री कंडीशन, टेस्ट केस रन करने से पहले आपको क्या चाहिए। अगर मैं अभी रन करने को दे दूं तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी। प्री कंडीशन मतलब हमें क्या चीज चाहिए होगी। अगर मैं आपको कह दूं कि एक वेबसाइट है, इसको टेस्ट करना है, क्या अभी टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ पे कोई यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होंगे, करेक्ट यूजर पास, वैलिड URL चाहिए होगा। ये आपके क्या हो गए प्री कंडीशन। क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक वैलिड URL और करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट, जो भी चीज चाहिए वो आपके इस पे लिखी होनी चाहिए। क्लियर।
अब ये वैलिड यूआरएल कौन सा है, ये डेटा यहाँ पे आएगा, डेटा कॉलम में यूआरएल, यहाँ पे वो डेटा आएगा कि ये यूआरएल के साथ जाना है। ठीक है, कभी कभी डायनेमिक होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट के अलग अलग यूआरएल होते हैं, वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगा कौन से यूआरएल पे करना है। फिर यूजर नेम, ये यूजर नेम, पासवर्ड, ये पासवर्ड लिखा हुआ है, अभी वेबसाइट में है, टेस्ट करने के लिए दिया है। वरना जो इन्वायरमेंट सेटअप वाली बात थी ना, तो वो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें पहले से करके रखनी है। या हमें जनरेट करवाना है टेस्टिंग के लिए यूआरएल, तो वो जनरेट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, कभी क्रेडिट कार्ड भी उसमें आएगा या कुछ और ऐसा ऑप्शन है जो आएगा, तो वो सारी डिटेल हम पहले से लिख के रखे से फिल करते हैं, कि जब डेवलपर बना के रेडी कर दे, तो उस दिन जब मैं टेस्ट करूँ तो मुझे ये सारा काम ना करना पड़े। क्योंकि मेरा टाइम बढ़ जाएगा ना, कि मैं अगर हर किसी से अप्रोच करूँ, किसी से अगर मुझे डेटा जनरेट करवाना है, तो मुझे क्यूए को बोलना पड़ेगा, डेव को बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए क्यूए के लिए जनरेट करके मुझे दो टेस्टिंग के लिए, या मेरे लिए एक डमी क्रेडिट कार्ड उसमें से बना के दो। वो सारा काम वो करके देंगे। आपको अपना इन्वायरमेंट सेटअप करना है। क्लियर। अब यहाँ पे किसी किसी कंपनी में पोस्ट कंडीशन होती है, किसी किसी कंडीशन में एक्सपेक्टेड कंडीशन होती है। ज्यादातर आपको एक्सपेक्टेड कंडीशन मिलेगी, ये रेड कर रखा है मैं इसको। ठीक है, एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या है, एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड कंडीशन, सक्सेसफुल लॉगिन, यूजर शुड एबल टू, या सक्सेसफुल लॉगिन पेज शुड लोड प्रॉपरली। ठीक है, कि लॉगिन करने के बाद होम पेज जो हमारा है वो प्रॉपरली क्या हो जाए, लोड हो जाए। अब एक्चुअल रिजल्ट का पता लगेगा जब हम इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेटस पास फेल, तब हम डिसाइड करेंगे कि हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूटेड बाय, जो एग्जीक्यूट करेगा वो अपना नाम लिखेगा। एग्जीक्यूशन डेट, कब उसने डेट किया। डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट अभी हम सीखेंगे। वो डिफेक्ट की जनरेट करेगा, डिफेक्ट डिफेक्ट की आईडी यहाँ पे मेंशन करेगा। अगर इसके अलावा कोई और स्पेशल कमेंट है तो वो यहाँ पे डाल सकता है, ये ऑप्शनल है। कुछ करते समय कुछ ऐसा डेटा है कि उसी पार्टिकुलर डेटा पे ही गलत हो रहा है, बाकी इस पे सब सही चल रहा है, तो वो स्पेशल कमेंट यहाँ पे डाल सकता है। ये चीज समझ में आई। अभी हमने करेक्ट के लिए क्या, सेम पोस्ट इनकरेक्ट, E1 प्रायोरिटी, प्रायोरिटी बाद में देखेंगे। करेक्ट और इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, स्टेप सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको इनकरेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, क्या है। अभी अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीट में अगर ये अपना ही ये एरर मैसेज जो हमने जनरेट किया है यहाँ पे कुछ, तो ये, ठीक है, ये एरर मैसेज जरूरी है, कॉपी, और ये आपको एरर मैसेज भी दिखाना है कि यही एरर मैसेज आना चाहिए।
क्योंकि डिसाइड होता है पहले से कि कौन सा एरर मैसेज आएगा। ये रिक्वायरमेंट में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कभी आपके पास रिक्वायरमेंट आई वहाँ पे एरर मैसेज नहीं है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो कि क्या एरर मैसेज दिखाना है, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, कुछ और मैसेज दिखाना है, जो भी। हाँ, वो रिक्वायरमेंट पे होगा कि हम क्या दिखाना चाहिए। यूजर नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच एनी यूजर इन दिस सर्विस, ये मैसेज आ रहा है या कुछ और कस्टमाइज मैसेज आ रहा है, ये यहाँ पे बिल्कुल सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी लिख देंगे। कि इंटरफेस को, जो हमने यूजेबिलिटी की बात करी थी ना, कि अगर यहाँ पे मैसेज नहीं आएगा और यहाँ पे आ जाएगा इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, तो उसको पता नहीं चलेगा यूजर नेम गलत है, पासवर्ड गलत है, क्या गलत है। यूजेबिलिटी को बढ़ाता है, छोटी छोटी चीज ध्यान में रखी जाती है। क्लियर है? इस तरीके से हम टेस्ट केस को डेवलप करते हैं। अब कभी कभी ये शीट क्या क्या होता है, किस कंपनी में क्या होता है कि जीरा टूल है, जीरा का जो टेम्पलेट है हम उसको एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ पे टेस्ट केस लिखते हैं, रिव्यू कराते हैं, अपलोड कर देते हैं। सिक्स कंपनी में जीरा में ही हम लिखते हैं, वहीं पे रिव्यू का ऑप्शन आता है, वहीं पे रिव्यू करा के पास करा लेते हैं, रिव्यूड हो गया है। अलग अलग प्रोसेस है। लिखना आपको ये टेस्ट केस सीखनी है। ठीक है, अभी तो ये इजी है, लेकिन जब जैसी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है तो ये लिखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम उस चीज को समझ पाए हैं। हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि फ्लो कहाँ है, क्या डेटा एंटर करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, क्या एक्चुअल बिहेवियर हो रहा है, और वो क्लियरली हमें यहाँ पे लिखना हो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? तो पहले तो सिनेरियोस ढूंढने हैं। कभी भी आप इंटरव्यू में जाओगे ना, आपको अब वो तुरंत सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट तो आपको देगा नहीं, वो आपको जैसे बॉटल रखा है, पेन रखा है, या लैपटॉप रखा है, पूछेगा इसको टेस्ट करने के लिए मैक्सिमम सिनेरियोस आप क्या ढूंढ सकते हो। जो अच्छा टेस्टर होगा और जो कोई नया होगा, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? सिनेरियोस का डिफरेंस होगा। ठीक है, जो पुराना वाला होगा उसको पता होगा यार क्या क्या सिनेरियोस और आ सकते हैं प्रोडक्ट में। वो चीज गड़बड़ हुई, ये चीज गड़बड़ हुई, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है एप्लीकेशन, उसमें अगर गड़बड़ हुआ तो ये चीज, तो उसके पास क्या होंगे, सिनेरियोस ज्यादा होंगे, वो ज्यादा चीजों को कवर करके चलेगा। मैक्सिमम, अब ये नहीं, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी कर दिए, एक ही डुप्लीकेट करके या कुछ डेटा को चेंज करके कर दिए, सिनेरियोस को कवर करना है। ठीक है, कि मैक्सिमम सिनेरियो की कवरेज आपको ऐसे बढ़ानी है कि कम टेस्ट केस में ज्यादा कवर आप कर पाओ। क्लियर है? तो जैसे अभी आपको ये बॉटल के समझ में नहीं आ रहे थे ना टेस्ट केस, देखो टेस्ट केस कैसे बनते हैं। इतने सारे टेस्ट केस निकल के आएंगे। कलर आ रहा है, हमने कलर सोचा था, मटेरियल सोचा था, वेट सोचा था, लिड विदाउट लिड, बॉटल सिपर है नहीं है, वॉल्यूम इंक्रीज किया है, वॉल्यूम कितना वाटर में आ पा रहा है, डस नॉट लीक, प्लेस अपसाइड डाउन की मतलब उल्टा कर दिया बॉटल को, या फर्मली टाइट कर दिया तो खोल पा रहे नहीं खोल पा रहे, बॉटल की कंडीशन क्या है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना उसमें अलाउड है, एक्सपायरी डेट उसमें मेंशन है नहीं है, प्लास्टिक है खराब हो रही है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, इस तरीके से। और निगेटिव टेस्ट केसेस, निगेटिव हम कम लिखते हैं, तो मैक्सिमम टेस्ट केस बनाने की अप्रोच हमें चाहिए। अब हमें नहीं पता है कि हमें इंडस्ट्री में कौन सा सॉफ्टवेयर मिलेगा, हमें सिर्फ प्रोसेस आना चाहिए कि कैसे हम सोच सकते हैं उस थिंकिंग को। ठीक है, एक टास्क है आपको कोई मार्कर या किसी के टेस्ट टेबल या चेयर के लिख के दिखाओ। तो यहाँ पे ना इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो इंटरव्यू में इसी तरीके से आपको टेस्ट केस पूछे जाएंगे, इसी ये है। कोई भी इसमें से एक आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ट्राई करो लिखने के, कितने मैक्सिमम आप लिख सकते हो, क्या आपका माइंड प्रोसेस चल रहा है। एटीएम मशीन के, किसके, किसके लिखना चाहोगे? इजी वन ले लो, पेन के ले लो। ठीक है, सिर्फ अभी ये टेस्ट के इन्होंने सीखने के लिए ना टेस्ट के और टेस्ट सिनेरियो को मिक्स कर दिया, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखने, स्टेप्स नहीं लिखने, क्या क्या चीजें आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार ट्राई करो आप लोग क्या कितने लिख पा रहे हो पेन के, फिर हम
अप्रोच चेंज करेंगे कि हम क्या सोच पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब लिख लेंगे, ये 10 साल का बच्चा भी लिख लेगा। प्रोडक्ट की नॉलेज होना, ठीक है, और उसके सिनेरियोज को ढूंढना, वो एक्सपीरियंस टेस्टर का काम है। इसको चलाना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट केस को रन करना भी कोई देख के चला लेगा। अच्छा टेस्टर वही है जो अच्छे टेस्ट केस लिख पाए और सोच पाए। थिंकिंग है आपकी जो आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अभी देखो, अभी आप एक पेन के लिख के देखो, ही पता लगेगा। हाँ, कहीं भी टेस्ट में लिख सकते, लैपटॉप में स्क्रीन पे, पेन पेंसिल पे, लैपटॉप पे डायरेक्ट। स्टेटमेंट वाइज लिखना, ऐसे प्रॉपर एक वन लाइनर स्टेटमेंट, ठीक है। वेरीफाई में क्या वेरीफाई, क्लियरली। तो एक पेन, एक पेज ले लो उससे, पेन की लिखना है, सब एक ही चीज की लिख रहे हैं, ठीक है। भी आपस में लिखना, कितने अलग अलग सिनेरियोज आएंगे, मैक्सिमम लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है।
पहले कौन स्टार्ट करेगा? कोई, चलो आप कर। ठीक है, सबने किया है, लिखा है क्वालिटी। ठीक है। ठीक है, ये लिखा है सबने। पेपर तो नहीं फट जा रहा है कहीं लिखने पे? ठीक है। ठीक है, वर्ड्स रीड करो जो लिखे हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, रिप्लेस कैन बी रिप्लेस, ठीक है। हम्म। हम्म। इसके अलावा किसने लिखे हैं कोई ऐसा पॉइंट? कलर, ठीक है। हम्म। 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 एक इंक कलर है, एक बॉडी कलर, दो, ठीक है, ठीक है। हम्म। हम्म। इसलिए डिटैचेबल है, नहीं है, ठीक है। हम्म। स्मूथनेस, ठीक है। ठीक है, ग्रिप बता दी उन्होंने। ड्यूरेबिलिटी पे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, प्राइस तो अलग चीज हो गई। हम्म, कुछ ऐसा जो आपने इसमें ऐड ऑन किया? ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है, वो मीटर्स में आता है कि 1000 मीटर ले सकता है, नहीं ले सकता है उतना। हम्म। 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 एक बार अपने पेन को ध्यान से देख, तीनों के हाथ में क्या चीज है जो छोड़ दी है, जो मुझे दिख रही है। पेन की, पेन को भी कहीं नहीं रखना है, सिर्फ पेन ध्यान से देखो पेन, और उसमें क्या चीज है जो मिसिंग है अभी, एक बहुत बड़ी मिसिंग चीज मिसिंग है, वो लोगो। किस कंपनी का है, तो हर पेन में आपको एक स्पेशल लोगो मिलेगा। लोगो प्लेसमेंट कहाँ पे बार कोड कहीं कहीं कंपनी में होता है, वो सब पेन में है नहीं है। ठीक है, तो वेबसाइट में अगर लोगो ही मिसिंग है, या किसी प्रोडक्ट में लोगो ही मिसिंग है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बार कोड भी वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट में क्या है। बार कोड डिटेल्स होने पेन की, वो रिक्वायरमेंट में क्या है बेसिकली, बट वो पॉइंटर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार इसमें देखते हैं पेन में। जो हम बोल रहे हैं इन्होंने लिखे।
लेंथ, डायमीटर, ये हमने किया है। आउटर मटेरियल ऑफ द पेन, ठीक है। कलर, आउटर बॉडी, वेरीफाई ब्रांड नेम लोगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरीफाई दैट द ब्रांड नेम लोगो ऑफ द कंपनी रेटिंग द पेन शुड बी क्लियरली विजिबल, ठीक है। ये भी, अब नेक्स्ट टाइम से कभी टेस्ट केस लिखोगे तो ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द पैनल शुड बी लायबल एंड क्लियरली विजिबल। काफी इंफॉर्मेशन होती है पेन के ऊपर, बार कोड हो गया या उसका कुछ आईएसबीएन नंबर हो गया। हाँ, फंक्शनल टेस्ट केस, इंक पेन है, जेल पेन है, ये मैं लिख दिया था। एबल टू राइट क्लियरली ऑन डिफ, ये नहीं लिखा था कि वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू राइट क्लियरली ओवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स। हाँ, स्मूथनेस बोला था, वो पेन की बोला था, लेकिन डिफरेंट पेपर्स में नहीं बोला था कि हम एक तो किस क्वालिटी के पेपर पे लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ पतले पेपर होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ रफ होते हैं, ठीक है। तो किस पे लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम थोड़ा सा रफ में लिख रहे हैं और निप टूट जा रही है। डिफरेंट पेपर, डिफरेंट पेपर लिखना, डिफरेंट। देख, एक और टेस्ट केस बता रहा हूँ कि अभी हमने किसी ने भी नहीं सोचा कि, मैंने भी नहीं सोचा कि अलग अलग टाइप के पेपर्स पे हमें टेस्ट करना है। जैसे हम वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस पे टेस्ट करते हैं ना, सेम वे में अलग अलग, तो इससे सिनेरियोस निकल के आएंगे कि अच्छा अलग अलग चीज में भी हम जिसमें टेस्ट करें उसको भी अलग कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं वो तो एक चीज है, और जिसमें टेस्ट करें उसको भी अलग अलग। जैसे ब्राउजर में हम अलग अलग टेस्टिंग करते हैं कि हम उसको अलग अलग ब्राउजर पे टेस्ट करके देख रहे हैं कि वो ठीक है नहीं। वेट पेन का, ठीक है। कैप, विदाउट कैप, इंक, पेन का ऑर्डर नहीं चेक किया, पिंक, पर उस पे पेन में से कभी कोई स्मेल आती है, इंक की स्मेल आती है, तो वो स्मेल इतनी हार्श तो नहीं है, बहुत प्लीजेंट स्मेल है, नहीं है। हम बैग में भी रख रहे हैं, पॉकेट में भी रख रहे हैं, लीक तो नहीं हो रहा है, क्लियर है। पेपर, कार्डबोर्ड के अलावा, मतलब वो राइट कर रहे हैं हम पेपर के अलावा सरफेस में, कार्डबोर्ड में, वहां पे ऐसा तो नहीं ब्रेक हो जा रहा है, थोड़ा सा स्मूथ है। नॉट लीक, हायर एल्टीट्यूड पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, ये टेक्स्ट रिटन बाय पेन इज इरेजेबल और नॉट, क्लियर है। प्रेशर देखिए हम लिखना चाह रहे हैं, अब ये थोड़े बहुत एक्सटेंडेड पॉइंट है। वे देखो बारीक पॉइंट है। वेरीफाई द यूजर इज एबल टू राइट नॉर्मली बाय टिल्टिंग द पेन एट सर्टेन एंगल इंस्टेड ऑफ कीपिंग स्ट्रेट एंड व्हाइल राइटिंग। कभी कभी पेन सीधा स्ट्रेट किया और थोड़ा टिल्ट कर दिया तो कि इंक में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक। रिफिलिंग प्रोसेस, बॉल पॉइंट साइज, टिप, ये लिख लिया था, ठीक है। तो एक दो पॉइंट ऐसे हमें कोई भी टेस्ट के साथ हम लिखते रहेंगे ना, तो हमें माइंड में पॉइंट आ जाए कि लोगो है, सरफेस को चेंज करना है, वो हमने किया है नहीं किया है, ठीक है? इस तरीके से अब आपको ऐसे कोई भी वेबसाइट लेके जैसे इसी में है तो ये चीजें प्रैक्टिस करनी है। पहले तो इंस्ट्रूमेंट में, फिर हाँ, अब लोगों के सिनेरियो के अंदर अंदर टेस्ट बन जाएंगे कि उसका साइज क्या है, उसमें कितना, कहाँ पे पोजीशनिंग है, तो एक ही टेस्ट केस में कवर कर सकते हैं, एक से ज्यादा। वो एक अलग सिनेरियो बनेगा पूरा लोगों का, बिल्कुल अलग चीज हो गई, क्लियर। तो आपका ये एक दो वीक काम रहेगा कि आप वेबसाइट में जाके पहले खुद से सिलेक्ट कर लो कि पेंसिल के लिखने हैं, ठीक है। फिर उससे टेस्ट केस लिखो और फिर मैच करो कि क्या आप छूट रहा है। इससे क्या होगा, आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा इनहेंस होगा, क्लियर। अब इससे एटीएम, अब पेन तो बहुत इजी था, एटीएम मशीन है, बहुत सारे सिनेरियोज बन जाते हैं, क्लियर है। 150 250 सिनेरियोज बन जाएंगे इसके, क्या क्या चीजें, अलग अलग चीजें टेस्ट करनी है। कार्ड है, स्क्रीन है, कार्ड ले रहा है नहीं ले रहा है, कार्ड की एक्सपायरी भी ले रहा है नहीं ले रहा है, ठीक है। पेमेंट निकाल रहे हैं, नोट डाल रहे हैं अलग अलग नंबर के, ठीक है। पासवर्ड फॉरगेट वाली फंक्शनलिटी, तो मल्टीपल फंक्शनलिटी होती है मशीन। ये ऐसी चीजें हैं जो आपने यूज की हैं ताकि आपको उसकी फंक्शनैलिटी पता हो, और फिर उस फंक्शनैलिटी पे आप क्या सोच पा रहे हो। नहीं, सॉफ्टवेयर में तो आपको रिक्वायरमेंट बता दी जाएंगी कि ऐसे रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर में तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसा आ सकता है कि आपने वो फ्लो पहली बार देखा हो, तो पहली बार आप सुन रहे हो, ठीक है। तो आपको डमी मॉडल एक दिखा के देंगे कि हम ऐसा बनाने की सोच रहे हैं, पॉसिबल केसेस बनेंगे, वो आपको अपने दिमाग से लगा, वो आपका मेजर काम। सपोज व्हाट्सएप बन रहा है, आज तक नहीं बना है, क्लियर। तो पहले अप्रोच है कि हम यार एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, यूजर इसमें
नंबर से लॉगिन कर पाए, ठीक है, फोन नंबर से लॉगिन कर पाए, आज तक नहीं हुआ था ऐसा। तो आपको सोचना है फोन नंबर से लॉगिन करेंगे तो कैसे कैसे सिनेरियो बन सकते हैं। डुप्लीकेट नंबर हो सकता है, मैंने एक फोन से दूसरे फोन में किया, या किसी ने और ने मेरा कर लिया नंबर, तो उन्हें बताया नहीं भैया ओटीपी से कर, फिर ओटीपी आ रहा है कि नंबर के साथ ओटीपी करें, लेकिन अगर हम चार फोन में चलाएं तो क्या चार फोन में चलेगा, तो वो सारे सिनेरियोस आपको ढूंढ, जो सिनेरियो छूट जाता है वहीं से फिर डिफेक्ट आने शुरू हो जाता है। लूप होल जिसे कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर में लूप होल है, वो तभी आते हैं कि हम नहीं सोच पाए, किसी और ने बाद में वो यूज करते समय सोचा, यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करके ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, बहुत सारे एप्स में आता है, कुछ वर्क अराउंड निकाल के लोग जोड़ तोड़ करके वो निकालते हैं, बग्स होते हैं बेसिकली, वो लूप होल्स है जो हम बाहर लूप होल्स बोलते हैं, इंडस्ट्री में उसको बग्स बोलते हैं। तो वो हमें सिनेरियो सोचे कि हम क्या कर पाए। अब कहते नहीं है लेकिन लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है, करेक्ट डायमेंशन कलर जब हम फंक्शनल टेस्टिंग लिखते हैं ना, तो मैंने बताया था ना, जब मैंने पूछा था कि मैंने कहा था कि आपको स्क्रीन मिलती है, उस स्क्रीन में उसमें भी आपको एक लोगो मिलता है, सेम लोगो के टेस्ट के साथ लिखते हैं। हर पेज में नहीं होता, लोगो बहुत कम ही होता है कि आपको स्टैंडर्ड पेज में एक लोगो दिख रहा है, तो उस पेज में आपको लोगो की फंक्शनैलिटी बताएगी यहाँ लोगो भी आएगा, उसका एक लोगो का सिनेरियो आप लिखोगे, कि नहीं आ रहा है तो उसको फिल करोगे। कहने का मतलब है कि अगर वेबसाइट में कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तो उसके अगेंस्ट में टेस्ट केस आपका ऑलरेडी रेडी होना चाहिए कि वो किस टेस्ट केस के बेस पे फेल हुआ। कोई भी डिफेक्ट आएगा, उसका ऑलरेडी टेस्ट केस बना होगा तभी वो डिफेक्ट आ रहा है। अगर नहीं बना तो पहले टेस्ट केस बनाओगे फिर डिफेक्ट लॉग करोगे। हाँ, सब नहीं, वो तो नॉर्मल टेस्टिंग के अंदर आता है, सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें आएगा। बट ये समझो कि अगर कोई भी डिफेक्ट, अभी आपने कोई भी टेस्ट केस बनाया, वो सारे टेस्ट केस कर दिए, सारे पास हो रहे हैं, आपने रैंडमली कुछ किया और वो डिफेक्ट आ गया, ठीक है, या तो वो डिफेक्ट किसी न किसी टेस्ट केस में कवर हुआ होगा, नहीं हुआ तो मतलब आपने कोई कवरेज छोड़ दी, उसको कवर करने के लिए आपको टेस्ट केस लिखना पड़ेगा पहले। डिफेक्ट हमेशा टेस्ट केस के अगेंस्ट में आएगा, ऐसे कोई भी डिफेक्ट आप लॉग नहीं कर सकते कि इसको अटैच किसके साथ करेंगे, कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमें कवरेज के टेस्ट के सारे लिखने पड़ेंगे। हो सकता है नंबर चेंज हो, डेटा चेंज हो, वो अलग चीज है। डेटा फेल हुआ है, किसी और डेटा पे फेल हुआ है, डेटा हम कमेंट में डाल देंगे, डेटा डाल देंगे हमने ये डेटा यूज किया था, ठीक है। लॉगिन में सपोज करो कि करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड पे लॉगिन कर रहा है, बट हमारे पास एक ऐसे करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड इसमें लॉगिन नहीं कर रहा है, फेल कौन सा टेस्ट केस हुआ, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड वाला, कि भैया ये इस डेटा पे फेल हो रहा है, तो डिफेक्ट उस टेस्ट केस के साथ अटैच हो जाएगा कि फंक्शनैलिटी इसका मतलब सही काम नहीं कर रही है, इसमें होना चाहिए डाउट हो रहा है। तो सेम लोगों के साथ कि हम लोगों का एक सिनेरियो बनाएंगे, ठीक है, कि हम इसमें लोगो चेक करेंगे, उसमें डिटेल में लिख देंगे कि हम डायमेंशन चेक कर रहे हैं, लोगों का मैच करके देख रहे हैं, लोगो प्रॉपर हो, किस पोजीशन पे है उसको देख रहे हैं। तो अगर कभी लोगो नहीं आया, कुछ गड़बड़ हुई, बंद हो जाए। क्योंकि लोगो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने सर्विस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हम हर कंपनी को अलग अलग देते हैं, कंपनी के अलग अलग लोगो उस पे लगे होते हैं। जैसे आप किसी कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के जो पोर्टल्स होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है जो पोर्टल कम एक कॉलेज का है वो दूसरे कॉलेज का हो सकता है इन्होंने किसी कंपनी से बाय किया हो, उन कंपनी ने इस कॉलेज को उसका लोगो लगा के दिया हो, एक प्रोडक्ट बना रखा है, जिसने मांगा उसको उस हिसाब से कस्टमाइज करके दे दिया। जैसे मैंने ड्यू की टी शर्ट बनवा ली, ठीक है, टी शर्ट बनाने वाली मशीन ऑलरेडी है, टी शर्ट उनके पास है, लोगो प्रिंट करके दे दिए। ऐसे ही हम सॉफ्टवेयर में करते हैं कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, जो सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, जैसे मैं पोर्टल बनाता हूँ कॉलेज के, ठीक है, कॉलेज के पोर्टल बना रहा हूँ, तो कॉलेज वाले क्या कहेंगे कि भैया हमारे इसमें इन्फॉर्मेशन डालो, डेटा तो लोड हो जाएगा, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन में चाहिए कि हमारे इसमें लोगो लगे, कि दिखे कि हमारी स्कूल की वेबसाइट है या स्कूल का एप्लीकेशन है। तो वही प्रोडक्ट एक कॉलेज में गया है, वही प्रोडक्ट दूसरे कॉलेज में गया है, वही प्रोडक्ट तीसरे कॉलेज में गया है, बस वो अपने भी तरीके से कस्टमाइज है, किसी को कोई फीचर चाहिए थे वो इनबिल्ट करा लिए, कुछ नहीं चाहिए थे हमने बंद करके दे दिया। क्लियर है? जो कस्टमाइज होता है तो ये सिनेरियो है कि भैया हमने ये लोगो बोला था, ये लोगो ये डेटा दिया था, क्या ये लोगो आया है नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि दूसरे कॉलेज का उस कॉलेज में चल रहा है, इसलिए वो सिनेरियो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कॉलेज देखो में कौन था, कोई बता रहा था, आप थे? कॉलेज देखो वेब। अच्छा, वो शाम को बैच में। अरे ये कल एक एक स्टूडेंट ये कल इनरोल हुआ तो उसकी वेबसाइट थी कॉलेज देखो, एक वेबसाइट है। तो यही से एग्जांपल आ गई कि कॉलेज देखो वेबसाइट है, तो अलग अलग कॉलेजेस को देती है, वैसे उसमें इंटर डेटा आता है। बट ऐसे एचआरएमएस पोर्टल होते हैं, कोई कंपनी बाय करती है तो कंपनी ने खुद नहीं बनाया, किसी ने परचेज किया है। एक जना परचेज करा, उससे 10 क्यों परचेज करते हैं, तो उसमें जो लोगो लगा रहेगा वो आपकी कंपनी का ही होगा, लेकिन बनाया किसी और ने होगा। हाँ, कोड उनके पास उनके सर्वर पे होगा, वो आपको जिप करके आपको दे देंगे। ठीक है। तो कोड नहीं देते हैं, वो जार फाइल्स देते हैं या फिर एक्सी फाइल देते हैं, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, कोड उनके पास रहता है सारा। नहीं, उनके ना सर्वर्स होते हैं, जैसे उन्होंने बता दिया कि इस सर्वर पे हम आपको होस्ट करके दे रहे हैं, सर्वर भी ले रहे हैं, सर्वर उनके अपने हैं, तो हम उनको जिप फाइल्स कन्वर्ट करके दे देते हैं। कुछ ऐसी फाइल्स जैसे जार, ऐसे ईएक्सी फाइल्स हो गई। जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, मैं आपको कैसे दूं? वो डॉट नेट में बनाया है, विंडोज के सॉफ्टवेयर डॉट नेट पे बनते हैं, डीएलएल आती है, या फिर मैंने उसके आपको ईएक्सी कन्वर्ट करके दे दी। तो आप ईएक्सी से अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, सर्वर पे डिप्लॉय होते हैं और इस पे इंस्टॉल होते हैं, तो वो आपको ईएक्सी मिल जाएगी। सर्वर पे डॉट डीएलएल फाइल्स होती है, तो आप इस पे डाल देंगे, तो वो कोड में कन्वर्ट नहीं होती, कोड से ही बन के आ रही है। जैसे कोई भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें तो इसकी एपीके फाइल्स आती हैं जैसे मोबाइल में, उसके अंदर कोड ही होता है एक तरीके से, वो आप नहीं खोल पाओगे कि वो डॉट एपीके में कन्वर्ट होती है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही हम सर्वर पर डिप्लॉय कर देते हैं अपना कोड, कोड उनको डीएलएल फॉर्म में वहाँ पे मिल जाता है, अपना सर्वर पे काम चला लेते हैं। कोड की एक्सेस देना वो अलग से रेपोजिटरी पे देनी पड़ती है, उसमें चेंजेस करने। तो ये क्लियर है? ये प्रोसेस समझ में आया टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने का? ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आपको टेस्ट केस इस पेज के लिए ट्राई करना है। पहले तो इस पेज को लॉगिन करना है कि कैसे इसकी फंक्शनैलिटी चल रही है, ऐड टू कार्ट हो रहा है, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, फिल्टर्स ऐसे लगे हैं। अब सिनेरियोज क्या क्या है इसमें, बस सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तो विजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो ठीक है, कि प्रोडक्ट पेज लोड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। दूसरा, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है, रिमूव की है, फिल्टर की है। ठीक है। ये हम बर्गर मेन्यू है, इसको हम बर्गर आइकन बोलते हैं, तो इसको हम क्लिक करें लॉग आउट करें तो लॉग आउट हो रहा है। तो लॉग आउट करने के बाद देखो, ये सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैक कि मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और बैक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लॉग आउट बैक करने के बाद मैं फिर से अंदर पहुंच जाऊँ, मुझे दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। तो इस तरह के सिनेरियो, तो ये भी सिनेरियो आपके टेस्ट केस में होना चाहिए कि मैं लॉग आउट किया और ब्राउजर से बैक किया। सपोज करो कोई पब्लिक वेबसाइट मैंने लॉग इन कर ली, फिर मैं चला गया उस कंप्यूटर से, कोई आके बैक बटन क्लिक करेगा तो फिर से लॉग इन हो जाएगा, नहीं। उस सेशन का टाइम आउट होना चाहिए, सेशन टाइम आउट बोलते हैं इसको, कि मैंने एक बार लॉग आउट कर दिया, ठीक है, तो मेरा टाइम आउट, वो मेरा लॉग आउट हो गया। ठीक है। कभी कभी ऑटोमेटिक लॉग आउट आता है, सेशन टाइम आउट की 10 मिनट का है कि आप 10 मिनट तक कुछ नहीं करोगे तो लॉग आउट हो जाओगे। हाँ। फिर इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का नाम नोट कर लो, सॉल्व डेमो। इस वेबसाइट पे जाना है। अब इसके सारे टेस्ट केस आपको लिखने हैं। ठीक है, ये फाइल आपको कहाँ मिलेगी, ये ब्लैंक फाइल आप सोर्स डेमो वेबसाइट में जाओगे, यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलेगा, यहाँ से टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको मेल पे आ गया होगा। ठीक है। डाउनलोड करके ये टेस्ट केस इसके लिख के रखिए। ठीक है। इसको, हाँ, ठीक है, पूरी वेबसाइट एक कवर कर रहे हैं, वीक में टाइम होगा, जितने भी मैक्सिमम बना सको, एक पेज को लेना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर, पहले एक पेज से लॉगिन से स्टार्ट करना। ठीक है। फिर इस पेज पे आना,
ये पेज खत्म कर पाओ तो इसके सारी फंक्शनैलिटी, इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है उस पेज को लॉगिन के लिखेंगे हम, इस पेज में लिखेंगे, इसका पेज डुप्लीकेट बना के दूसरे मॉड्यूल का दूसरे पेज पे लिखेंगे। क्लियर। लॉगिन जैसे मेरे होम पेज का लिखना है तो मैं इसका डुप्लीकेट कर लूँ, जो आप डाउनलोड करोगे वो और कॉपी। ठीक है, तो ये लॉगिन का हो गया, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का लिखूंगा। ठीक है, सिनेरियोस यहाँ लिख लूंगा, उसके टेस्ट केस यहाँ, सिनेरियोस यहाँ, टेस्ट केस यहाँ, इस पेज में सारे रहेंगे। ये क्लियर है? ठीक। अब आते हैं वापस। अब ये जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं, बाई हैंड कर रहे हैं, लिख भी टेस्ट केस प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में रहे। ठीक है, और उनको एग्जीक्यूट जब कर रहे हैं, खुद से जाके चेक कर रहे हैं, रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, कोई डिफेक्ट आएगा तो उसको भी लॉग खुद से करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस क्या है? मैनुअल, दिस इज मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में मैं ये करना होगा। क्लियर है? टेस्ट केस आर प्लान्ड implemented to complete almost 100% of software application। 100% मतलब हम उसकी कवरेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग में हम कोशिश करते हैं कि सारे हम सिनेरियोस को कवर करें, कोई भी नहीं छोड़े। क्लियर। टेस्ट केस रिपोर्ट्स आर जनरेटेड मैन्युअली। डिफेक्ट की रिपोर्ट आई है, कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कोई रिपोर्ट मांग रहा है कि हाँ टेस्ट केस चला है, क्या अपडेट है, रिपोर्ट टेम्पलेट को दे देंगे कि इसमें कितने टेस्ट केस चला है, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, डिफेक्ट है तो डिफेक्ट की आईडी कौन कौन सी जनरेट किया वो दिखा दो। क्लियर है? ये सब कर रहे हैं मैनुअली। वाई विल नीड मैनुअल टेस्टिंग? अब मैनुअल टेस्टिंग की जरूरत क्यों है? whenever an application come into the market and is unstable or having a bug or issue creating problem while an user using it। तो जरूरत तो हमें पता है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी डिफेक्ट पब्लिक तक पहुंचे जो भी उसको यूज कर रहा है। क्लियर है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में व्हाइट ब्लैक ग्रे करते हैं, ये सब क्लियर है? हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग? फर्स्ट, टेस्टर ऑब्जर्व ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर टू सिलेक्ट टेस्टिंग एरियाज। तो हर सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगी। क्लियर है? तो भी सॉफ्टवेयर अगर प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है या उसमें कुछ इनहेंस किया हुआ है, सपोज आज मैं खुद कंपनी हूँ। ठीक है, मेरा एक सॉफ्टवेयर है, मैं टेक्निकली इसको देना चाहता हूँ, उसमें मैंने कुछ इनहेंस किया है, तो पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन दूंगा कि मेरा सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। वो डॉक्यूमेंटेशन टेस्टर्स के पास जाएगी, उसको पढ़ेंगे, वर्किंग फ्लो देखेंगे, इसमें हम एक मॉड्यूल और ऐड करना चाहते हैं। क्लियर? कि मेरे अभी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे नहीं है तो मैं पेमेंट गेटवे भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ। पहले आप मेरी वेबसाइट को तो समझो पूरी कि मैं क्या क्या फीचर्स देता हूँ, तभी तो आप सिनेरियो ढूंढ पाओगे कि इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। वेबसाइट में एंट्री के पॉइंट बहुत सारे होते हैं। क्लियर? फिर टेस्टर एनालिसिस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू कवर ऑल रिक्वायरमेंट स्टेटेड बाय द कस्टमर। फिर रिक्वायरमेंट समझनी है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, जो नया चीज बनाना चाह रहा है वो, पहले एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है, फिर जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट दे रहा है उस रिक्वायरमेंट को समझना है कि वो एक्चुअल में क्या कह रहा है। फिर टेस्टर डेवलप द टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को एसआरएस बोलते हैं। ठीक है, और उसकी यूजर स्टोरेज बाद में बन जाती है। भी आगे एजाइल में डिस्कस करेंगे सारी चीजें। थर्ड प्रोसेस क्या है? टेस्ट केस डेवलप करना। ऑल टेस्ट केस आर एग्जीक्यूटेड मैन्युअली बाय यूजिंग ब्लैक बॉक्स टेक्निक एंड व्हाइट बॉक्स टेक्निक। व्हाइट बॉक्स डेवलपर करेंगे, ब्लैक बॉक्स आपको करेंगे। If bug occurred, then testing team need inform the development team. Development team fixes the bug, hand it to the software testing team for a retest। आपको क्या करना है उसमें? रीटेस्ट करना। ये आर्टिफिशियल चलता है, कब तक चलता जाएगा? जब तक लास्ट बग तक रिजॉल्व हो, आपको बग मतलब बंद ना हो जाए। पहली बार में होगा, पहली बार में पास, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में बग फिक्स हो क्या है, कभी कभी टेस्टिंग दोबारा से करनी पड़ती है अगर मेजर चेंजेस। अभी वो डिस्कस करेंगे स्मोक सैनिटी जो टाइप की टेस्टिंग होती है, कब कितनी कैसे करनी है, इम्पैक्ट कैसे निकालना। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है। सॉफ्टवेयर है हमारे पास में, डेवलपमेंट टीम जो देख बग को हटा के देगी।
और भी करेंगे, डिपेंड करता है इम्पैक्ट क्या है, किस एरिया में किया है। सपोज करो अभी यहाँ पे सिर्फ ये स्विच खराब हो गया, ठीक है, पूरे इसमें ये स्विच काम नहीं कर रहा, मैंने बुलाया, इसको बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उसने सही किया। तो मुझे क्या क्या इसमें चेक करना पड़ेगा? तो इसको चेक करूंगा, क्योंकि बोर्ड खोलेगा तो मुझे सारे बोर्ड के बटन भी चेक करने पड़ेंगे, तो कहीं अंदर से वो कनेक्शन तो नहीं ब्रेक हो गया। उसको पेमेंट देने से पहले क्लियरेंस लेने पड़े, साइन ऑफ कि भैया वो भी तो बोलेगा भैया एक बार चेक कर लो, ठीक है। उस टाइप के यूएटी बोलते हैं। तो मैं भी एक बार स्विच तो उसने चेक करके दिया है, स्विच को तो देखूंगा, देखूं उसके आसपास के बटन को भी देखूं, मुझे पता है इसका इम्पैक्ट यही तक है। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज है, मुझे दिख रहा है, समझ में आता है। क्लियर? क्या मैं दूसरे रूम में जाके देखूंगा? नहीं देखूंगा, जरूरत ही नहीं। तो वो जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तब आप उसका इम्पैक्ट ढूंढ पाओगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट पहला बात वो ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन होनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर में, किस एरिया में कौन सा डिफेक्ट कैसा आया था। डेवलपर तो कोड लिख के भेज देगा सही, वो एक बग सही करता है, चार खड़े कर देता है। जिस एरिया में कोड छेड़ेगा, कभी कभी डेवलपर है, 10 साल से सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसमें बहुत सारे लैंग्वेज बने होते हैं, पीछे बहुत सारा कोड लगा होता है, बहुत सारा लॉजिक लगा होता है, इफ एल्स लगे होते हैं, लूप्स लगे होते हैं, डेटा जा रहा है आ रहा है, बहुत सारी कंडीशन लगी होती है, और अलग अलग डेवलपर से मिलकर बनाया होता है, तो कोड मर्ज भी होता है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। कभी कभी ऐसा है कि कोई नया बैठ गया उसमें, जिसको नॉलेज है, तो उसने एक जगह फिक्स किया, तीन जगह बिगाड़ दिया। तो उस कोड में वो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट कर सकता है सिनेरियोज को, वो आपको देखना उस एरिया में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऐसा, लेकिन अभी आप नहीं करोगे, वो बहुत रिस्क है, जब पकड़ा जाएगा तो फिर वो देखा जाएगा कि उसके भी ऑटोमेशन टेस्ट केस चल रहे होंगे, दूसरे रूम के भी हमने ऑटोमेशन करके रखी होगी, तो फिर डेवलपर को पकड़ा जाएगा भैया ये इतना गंदा तरीका चला, अभी चलो टेस्ट नहीं करेंगे, अब वो एक स्विच सही कराया, फिर बिल्डिंग का थोड़ी से चेक करें, वो जुगाड़बाजी करके कुछ सॉर्ट कर गया, हो सकता है। वो तो उसकी नॉलेज की कमी से हुआ, लेकिन हमने क्या इम्पैक्ट चेक किया था? तो हमारा तो बनता था कि इतना ही चेक करें। अगर हर बार मैं चेक करने लगा तो फिर तो काम ही खत्म नहीं होगा। तो टेस्टिंग लीड को पता होता है कि हमने यहाँ पे चेक किया है तो हम इतना तो चेक करना है। क्लियर है? और दूसरी जगह कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। चेंजेस किया, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी डिस्कस होगा, टेस्टर निकाल देगा कि इसका यहाँ यहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वहां वो टेस्ट कर ले। ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो कि एक रूम की लाइट चली गई गलती से, या मैंने एक नया रूम बनवाया, ठीक है। अब नया रूम कहाँ से आएगा? मेन बोर्ड से कनेक्शन बनेगा, और मेन बोर्ड ऐसा है जहां से सारा कनेक्टेड है, वो पूरा खुला, नई वायरिंग बिछी, और वो चेक हुआ। अब मुझे पता है कि मेजर एरिया में चेक हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब रूम में जाके एटलीस्ट मेजरली देखना पड़ेगा कि लाइट जल रही है। अब मैं हर स्विच में जाके चेंज नहीं चेक नहीं करूंगा, मुझे बस इतना कंसर्न करना है कि हर रूम की लाइट जल रही है, तो पता लग जाएगा स्विच में तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो मुझे पता है लाइट आई है तो मतलब स्विच तो काम करेंगे। तो वहां से कुछ कनेक्शन से ओपन किया, क्लोज किया है, तो मुझे हर मॉड्यूल में एटलीस्ट एक टेस्ट केस तो देखना है कि हाँ इसमें लाइट आ रही है, नहीं आ रही है। तो वो इम्पैक्ट कब समझ में आएगा? जब सॉफ्टवेयर की प्रॉपर नॉलेज होगी। एक मेजर सिनेरियो तो हम चला के देखेंगे कि अगर बड़ा चेंज किया है तो हर चीज में एक मेजर सिनेरियो में इम्पैक्ट तो नहीं किया, उसका वो फंडामेंटल चला था, और उस एरिया में से छेड़ा नहीं है तो गड़बड़ नहीं होगा। जैसे उसने स्विच नहीं छेड़ा है, इसमें स्विच में तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है पूरी कमरे की लाइट उड़ा दी। पॉसिबल है, नहीं उड़ाई हो वो तो अलग चीज है, लेकिन मुझे मेक श्योर तो करना है। कल क्लास चलेगी, पता लगा पूरी क्लास एक बंद हो गई। क्लियर है? तो ये इम्पैक्ट होता है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे, ये वो जो हमने बड़ा टाइप चेंज किया ना, इसको बोलते हैं रिग्रेशन। तो पहले हम कर रहे थे वो सैनिटी थी, ओटीएम सेम मॉड्यूल विद टाइप ऑफ टेस्टिंग डिस्कस करेंगे। सैनिटी में कितने टेस्ट केस चला, टेस्ट केस तो वही है, हमें टेस्ट केस तो पहले ही लिख दिया कि भैया इसमें चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही, ये चीज है नहीं है। लेकिन जब हम रिग्रेशन करेंगे तो सारे टेस्ट केस नहीं, रिग्रेशन के टेस्ट केस चलाएंगे। सैनिटी करेंगे तो सैनिटी के टेस्ट केस चलाएंगे, रीटेस्ट करेंगे तो सिर्फ डिफेक्ट फिक्स किया है तो उसे उसी डिफेक्ट के करेंगे।
और उसने अगर चेंज नहीं किए, क्लियर। जब डिफेक्ट फिक्स होता है तो उसके इम्पैक्ट भी डेवलपर ही बताता है कि कहाँ का इसका इम्पैक्ट आएगा, वो भी नहीं चाहता ना कि मेरी वजह से कुछ गड़बड़। तो इम्पैक्ट एनालिसिस होता है उसका, प्रोसेस बड़ा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इतनी बड़ी एप्लीकेशन होती है, क्लियर। इसलिए वो सारी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है कि हर तरह के टेस्ट केस बनाने हैं, कहाँ रखे हैं, क्या है, कौन सा इम्पैक्ट है। वही सारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, दोबारा से टेस्ट केस करने लगे तो फिर सारे सिनेरियो बैठ के सोचेंगे, तो लगा चार सोचे तो बारह चार रह गए। तो टेस्ट केस देखे जाते हैं कि हमने इस टेस्ट केस को रन किया है, किसने किया है, किस टाइम किया है, कोई हिस्ट्री जो एक्सिक्यूटेड बाय, डेट बाय, वो सब लिख रहे हैं ना। वो ऐसे नहीं लिख रहे हैं, उसका यूज होता है, उसकी हिस्ट्री मेंटेन होती है। भैया आपने किया था, कब किया था, किसने किया था, कल गलती हुई तो फिर उसको पकड़ा जाएगा। भैया आपने किया था तो इतना ही चल रहा है। तो आपको ऑफिसर में उस टाइम कहता उसके बाद कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है, तो मेरे पास ये रिपोर्ट है जिससे मैंने की है, क्लियर। एडवांटेज क्या है, मैनुअल टेस्टिंग इज डज नॉट रिक्वायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाइल यूजिंग द ब्लैक बॉक्स मेथड। डायनेमिकली चेंजिंग यूआई, कभी कभी स्क्रीन पे से कैप्चा होता है, कैप्चा को ऑटोमेट नहीं कर सकते, वो चेंज होता रहता है। जो चीज चेंज हो रही है आप उसको ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, ऑटोमेट हम सेम चीज को कर पाते हैं। और ऐसा कुछ है कहीं वीडियो आ रही है, कहीं जा रही है, तो ऑटोमेशन से पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर तो मैनुअली करना पड़ेगा। वो टेस्ट केस भी ऑटोमेट नहीं हो पाएगा, तो हर बार उसको मैनुअली करना है। डायनेमिकली चेंजिंग यूआई, जहाँ पे चीजें चेंज हो रही है, ऑटोमेशन, सॉरी मैनुअल। Tester interact with software as a real user so that they are able to discover usability and user interface issue. कहीं कहीं पर अगर यूजेबिलिटी आपको लग रहा है बहुत टफ हो रहा है, ये मल्टीपल फ्लो जा रहा है, यूजर नहीं जाएगा इससे, तो प्रॉब्लम होगी, तो आप वो भी बता सकते हो। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट तो वो नहीं बताएगी, क्लियर। जैसे आप पेन को कहते हैं, अब पेन को ग्रिप को स्मूथनेस कैसी है वो तो एक्चुअल यूजर ही बता पाएगा ना। इट इंश्योर सॉफ्टवेयर इज 100% बग फ्री, कोशिश करते हैं कि 100% बग फ्री एप्लीकेशन बनाए, बट फिर भी चांसेस आ सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू लर्न फॉर द न्यू टेस्टर, ठीक। बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है, तो आप बेसिक से कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर ह्यूमन नंबर ऑफ रिसोर्स, हर चीज को हर तरीके से हर एंगल से चेक करने के लिए मैन पावर लगती है, मैनुअल टेस्ट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पहले लिखने हैं डीपली, फिर चेक करने हैं, अलग अलग ब्राउजर पे चेक करते हैं, ठीक है। टेस्टर डेवलपर टेस्ट केसेस बेस्ड ऑन स्किल एंड एक्सपीरियंस, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं है कि इसके इतने ही टेस्ट केस बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, यही अप्रोच रहेगी, कोई स्टैटिक फिक्स नहीं है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आता है। इसमें आपको अगर ड्राइविंग सिखाऊंगा तो ड्राइविंग स्किल बेस्ड है, आपको भी सेम सिखाऊंगा, आपको भी सेम सिखाऊंगा, दोनों का स्किल सेट अलग जाएगा। एडिशन सिखाऊंगा, टेक्निकल चीजें, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्लियर है। तो वहां पे पूरी मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, वो स्किल और एक्सपीरियंस बेस्ड काम होता है इसमें। इसलिए कहते हैं आईटी में जितना जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उतना उतना पैकेज बढ़ता जाता है, तो वो इसीलिए काम होती है। हो सकता है आपके पास नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनके एक्सपीरियंस बेस पे हो सकता है फ्रेशर के पास उस टूल की ज्यादा नॉलेज हो और उसके पास नहीं हो, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस, उसको पता है कैसे चीजें चलती है, क्लियर। अब यहाँ पे देयर इज नो एविडेंस दैट दे हैड कवर्ड ऑल फंक्शन और नॉट, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई ऐसा टूल नहीं है जिसमें बता दूं कि सारे कवर हुए नहीं हुए, मैनुअली ही करने पड़ते हैं, कर करके ही आइट्रेशन में पता लगेगा। टेस्ट केसेस कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, एक सॉफ्टवेयर के टेस्ट के दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्लो बदल चेंज हो जाता है, स्क्रीन चेंज हो जाती है, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड टेस्टिंग और ऑन ऑल टाइप ऑफ टेस्टिंग हम नहीं कर सकते, सिर्फ मैनुअली कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं कर सकते, ऑटोमेट नहीं कर सकते, उसके लिए अलग टेस्टिंग के फेजेस पे जाना पड़ता है। अब इससे टू टीम्स वर्क टुगेदर समटाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर मोटिव, इट कैन मिसलीड द प्रोसेस। दो या तीन अलग अलग टीमें वर्क कर रही हैं, आपने कुछ अलग सिनेरियो ढूंढे, उनने अलग सिनेरियो ढूंढे, आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, फिर उसके लिए एसआरएस के पास जाना पड़ता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की क्या टैक्सेस वैलिड है क्या नहीं है, कभी आप कहते हो डिफेक्ट है, दूसरा कहता है नहीं है, ऐसा ऐसा ही चलता है, तो फिर वो एसआरएस रिक्वायरमेंट के पास जाना पड़ता है देखने की, लीड से पूछने की ये क्या है, या क्लाइंट से पूछना पड़ता है कि क्लियर करो, ऐसे कन्फ्लिक्ट भी आते हैं।
ऐसा दिस डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर ने रिक्वायर करा है, मेरे को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें सारे हाँ सारे फाइल उसके बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने आपकी यूजर स्टोरी बनाएंगे, काम बनाया, तो फाइनल वो डॉक्यूमेंट है जिसपे साइन हुए हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ है कि सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बनती है, ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन है कि ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कि सामने वाले को समझ में आए कि चाहिए क्या। जो लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन बनती है वो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है हम दोनों में, वर्क फ्लो डिफरेंस है, डिजाइन डिफरेंस है, यूजिबिलिटी में डेटा कैसे चलेगा वो अलग है। तो यूजर के हिसाब से बनी है, फिर डेवलपर और टेस्टर के हिसाब से। ऑटोमेशन टेस्टिंग, वही टेस्ट केस मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर, रिपीटेशन को रोकने के लिए। अगर मेरे यहाँ पे मल्टीपल बार चेंजेस आ रहे हैं, लाइक चेंजेस हो रही है, ये हो रही है, तो मैं इसको ऑटोमेट करता हूँ प्रोसेस की, या कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बता दे कि यहाँ यहाँ लाइट है, यहाँ यहाँ नहीं, बार बार लड़कों को भेजना ना पड़े। जैसे गाड़ी को जीपीएस लेते हैं, जो ड्राइवर होते थे कि फोन करके पूछो कहाँ है कहाँ है, अगर ट्रैकिंग कोई उसे जिसकी गाड़ी है से वो स्क्रीन बैठ के ट्रैक कर रहा है कि कहाँ है, तो उसको ऑटोमेट कर दिया। बार बार प्रोसेस सेम टेस्ट केस है, इम्पैक्ट ढूंढ रहे हो, बार बार ढूंढ रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑटोमेट कर। इसका काम टेस्टिंग को सपोर्ट करना होता है, ठीक है, डिफेक्ट फाइंड करना नहीं है। कि अब नए प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग करूँ और डिफेक्ट ढूंढूं, मैं तो कितने सारे सिनेरियो मुझे करने पड़ेंगे, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो मैनुअल के कुछ प्रोसेस जो हमें ऑटोमेट करने होते हैं, हम वही टेस्ट केस को ऑटोमेट करते हैं। ये प्लानिंग के ड्यूरेशन होता है कि हम किस किस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं। व्हाई डू वी परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग? कभी कभी डेटा ड्रिवन अप्रोच होती है, मैंने कल बताया था कि डेटा कभी बहुत ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे इसको अप्रोच को यूज करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग से हम कभी कभी फुल अप्रोच, फुल चीजें चेक नहीं कर पाते। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग या दूसरी टेस्टिंग, वो भी हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं। रीयूजेबिलिटी, इसकी रन करने की कंसिस्टेंसी, कभी भी रन कर सकते हैं। अर्ली बग डिटेक्शन, लेस ह्यूमन रिसोर्स, ये ज्यादा बेनिफिट है इसकी। कंसिस्टेंसी मतलब सेम रिजल्ट वो देगा, बोर नहीं होगा कि सेम टेस्ट केस बार बार रन करने हैं, तो कभी गलती नहीं करेगा। ऑटोमेशन टेस्टिंग में सपोज एक सॉफ्टवेयर लाइन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें हमें ऑटोमेशन की जरूरत है, तो उसको ऑटोमेट करेंगे हम, नेक्स्ट लेवल होगा तो इसको ऑटोमेट करेंगे। नहीं, एक बार ऑटोमेट हो गया डन, दूसरा तो अलग था। तो हाँ, मैनुअल तो प्रोडक्ट ही अलग हो गया ना। बहुत ही हैवी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसी के लिए यूज होता है, हाँ, जो क्योंकि लाइव है ये उसकी कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इफेक्टिव होता है। है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेशन अच्छा, कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे मेडिकल के हैं, फार्मा के हैं, फाइनेंस के हैं, सभी हैवी सॉफ्टवेयर हैं। कुछ इंटरनल पोर्टल्स हैं, जो कंपनी को बना रही है, वो अपने प्रोसेस को तो ऑटोमेट करेगी। तो बहुत जो वेबसाइट्स हैं ना, छोटी वेबसाइट हैं, 4-5 पेज की, वो नहीं ऑटोमेट करते हैं। बाकी सारी एप्लीकेशन तो ऑटोमेट करते हैं, क्योंकि टेस्टिंग तो करनी करनी है फॉर एवर के लिए। क्लाइंट भी मतलब डिमांड करता है कि ऐसा कुछ करना बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग टर्म पे चलने वाला है, यहाँ तक पता बिल्कुल चलेगा ऐसा बिल्कुल। डिमांड तो हम यहाँ tackle नहीं तो कर उसके सकते। बिलिंग वो उस हिसाब से करता है कि मुझे अपना ऑटोमेशन वो चाहिए, ये चाहिए, और मैनुअल टेस्ट केस चाहिए। ठीक है, ताकि मैं प्रोडक्ट बनवा लूँ, अपने 2 इंजीनियर बैठा लूँ, बाकी वो ऑटोमेशन टेस्ट केस चलाते रहे, और पता लगता है वगैरह पर बैग आएगा तो नहीं देख लें। एक आध डेवलपर बैठा लिए, उनको सिखा दे कि आप मेंटेनेंस फेज पे हो, कोई छोटा मोटा डिफेक्ट आएगा, सही करो। या कोई चेंजेस हमें कराने हैं, माइनर लैंग्वेज चेंज है, कोड चेंज है, कुछ चेंजेस है, कोड आपको दे दिया हमने, कोड हमने उनसे बनवा लिया है, change कर। से मैंने घर ले लिया, मैंने बिल्डर से बनवाया, घर ले लिया, तो घर मेरे को बिल्डर की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से कोई कारपेंटर बुला के अपने कुछ चेंज कराना करा सकता हूँ। ठीक है, तो जो रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना, वही कॉन्सेप्ट है इसमें, बस वो थोड़ा सा टेक्निकल है। एडवांटेज क्या है, लेस टाइम लगता है मैनुअल टेस्टिंग से। ठीक है, जब कोई चेंजेस किए हैं हमने, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, कोई फेल तो नहीं हो रहा है, तो रिग्रेशन टेस्ट केस चलाने हैं, ऑटोमेशन की हेल्प चलती है। क्लियर।
रिग्रेशन फील्ड में भी सबसे ज्यादा है। रिग्रेशन का मतलब ही रिपीटिशन है एक तरीके से। जब कोई इम्पैक्ट ढूंढना है तो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके थे, वहां पे दोबारा टेस्ट करना है, दैट इज रिग्रेशन। वहीं पे इसकी हेल्प आती है, वही इसका मेजर। क्लियर। डिसएडवांटेज ये है कि हाई स्किल टेस्टर जरूरत होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, अच्छी कोडिंग नॉलेज चाहिए, ठीक है, हाई क्वालिटी टेस्टिंग टूल्स। अब इसमें तो एक्सेल और उसमें से हो जाता है, इसके लिए अपने सॉफ्टवेयर आते हैं, पेड टूल्स हैं। अगर कोई टेस्ट केस फेल होता है ना, उस टेस्ट केस को ढूंढना पड़ता है, उस सूट में कहाँ पे था, क्या हुआ, क्यों फेल हुआ, डिफेक्ट कहाँ लॉक किया, तो प्रोसेस मैनुअली तो कोई कर रहा है तो उसको वहां पर पता है कि ये फेल हो गया, अभी फेल हो गया। मैंने टेस्ट केस रात को चलाए थे, फेल हुए, मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, क्या रीजन। तो वो एनालिसिस करना भी थोड़ा सा टफ होता है। जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनकी लाइसेंसिंग फीस होती है, ठीक है। कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज। ये मैनुअल और बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है।